अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं जी आप सब? होपफुली कि आप सब लोग ठीक-ठाक होंगे। तो व्लॉग का जो मैंने स्टार्ट है ना रात के टाइम पे किया था। अभी ना रात का खाना बन रहा था, तो आज रात के खाने में ना वाइट चने बन रहे थे, तो मैंने सोचा कि अपने लिए सैलड रेडी कर लेते हैं। सालन के अंदर से मैंने थोड़े से चने निकाल लिए, वाइट चने थे और खीरा और जितने मेरे पास फ्रूट्स थे और साथ ऑनियन कट करके ना वो मैंने डाल के तो मिक्स वेजीज़ और फ्रूट्स का इकट्ठा जो है ना वो सैलड बना लिया था। अच्छा, फ्रूट्स अगर ऐड कर लें ना, स्पेशली अगर एप्पल ऐड करते हैं सैलड के अंदर, तो सैलड का जो टेस्ट है ना वो बड़ा मज़े का हो जाता है। तो इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं ऐड कर लेती हूँ। और वैसे मुझे इस तरह से वेजिटेबल्स खाना पसंद नहीं है, आई मीन कि मुझे सैलड नहीं पसंद, तो इसलिए मैं ना अंदर कोई ना कोई फ्रूट्स वगैरह ऐड कर लेती हूँ, फिर मैं ईज़िली जो है ना वो खा लेती हूँ। अच्छा, अपनी-अपनी चॉइस होती है। कुछ लोगों को सैलड बड़े पसंद होते हैं, कच्ची सब्जियाँ बड़ी पसंद होती हैं, मेरे से नहीं ये खाई जाती घास-फूस, पता नहीं क्या बात है। जब भी मुझे डाइट करनी होती है, सबसे मुश्किल काम मुझे यही लगता है कि मुझे सैलड नहीं खाया जाता। अच्छा, ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग थी, बच्चों को तैयार कर दिया था, सफाई भी हो चुकी थी और बच्चे जो है ना बाहर खेल रहे थे, क्योंकि अभी ना इनके स्कूल जाने में थोड़ा-सा टाइम था। तो अभी मैं आपको बच्चों के हेयर स्टाइल्स भी दिखाती हूँ। डेली कोई ना कोई डिफरेंट हेयर स्टाइल बच्चों के बनाए होते हैं। बच्चों के स्कूल वाले भी कहते हैं, जब हम लोग जाते हैं ना, पेरेंट्स मीटिंग होती है, कुछ भी होता है, तो उनकी टीचर्स भी कहती हैं कि आप बच्चों के बालों में क्या लगाती हैं, आप बच्चों के बालों में किस तरह से हेयर स्टाइल बनाती हैं, माशाल्लाह से इतनी अच्छी आपकी बच्चियाँ लग रही होती हैं ना, पूरी क्लास से डिफरेंट लग रही होती हैं। अच्छा, ये मैं अपने मुँह से नहीं कह रही, इनकी जो क्लास वाली टीचर्स होती हैं ना वो कह रही होती हैं। और आज मैंने इसकी सेंटर में से जो ब्रेड होती है ना, डच ब्रेड, वो बनाई थी। अच्छा, अगर आपको डच ब्रेड बनानी आ जाती है ना, तो फिर आप काफ़ी ज़्यादा जो डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं बच्चों के, वो बना सकते हैं। इससे बच्चों के जो आगे छोटे-छोटे से बेबी हेयर्स होते हैं ना, तो वो गर्मी में स्कूल में आगे फ़ॉरहेड पे आ जाते हैं, जो कि बच्चों को स्टडी में भी काफ़ी ज़्यादा तंग करती हैं। अच्छा, मुझे किसी ने कहा था आपकी सिस्टर नज़र नहीं आती, उनकी बेटियाँ नज़र नहीं आती, तो ये माशाल्लाह से जो 2 ब्लू वाली यूनिफ़ॉर्म वाली हैं, ये उनकी बेटियाँ और मेरी एक ही ये वाली रेड वाली। अच्छा, मैंने हर व्लॉग में मतलब सेपरेट करके नहीं बताती कि ये मेरी बेटी है या ये आप ही की बेटी है। मैं इसी तरह से बात करती हूँ कि ये हमारी बेटियाँ हैं। तो इनके भी बाल आप माशाल्लाह से चेक करें, इनकी बालों की लेंथ, ग्रोथ और क्या लगाते हैं वो मैं हर व्लॉग में शेयर करती हूँ कि हम लोग बालों में घर में बनाया हुआ ऑयल और घर में ही बनाया हुआ होममेड शैम्पू जो है ना वो यूज़ करते हैं। उससे बच्चों के बाल, हमारे बाल, माशाल्लाह सबके बाल जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा लंबे, घने और हेल्दी हो जाते हैं, टूटना भी कम हो जाते हैं। और एक और बात कि हर व्लॉग में मुझे कोई ना कोई कमेंट रिसीव हो रहे होते हैं कि आप सन ब्लॉक बनाने का तरीका बता दें, तेल बनाने का तरीका बता दें, शैम्पू का तरीका बता दें। तो मैंने ना हर चीज़ का जो रेसिपी है फुल डिटेल से शेयर की हुई है किसी न किसी व्लॉग में, और मैंने मेंशन भी ऊपर किया हुआ है कि इस व्लॉग में मैंने क्या चीज़ शेयर की है। तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। मैं डेली चीज़ें बनाने तो नहीं बैठ सकती, मतलब कि रोज़ मैं, आप अगर कह रहे हैं तो मैं रोज़ आपको बना के नहीं दिखा सकती। मैं जब अब नेक्स्ट टाइम बनाऊँगी, और शैम्पू भी हमारा थोड़ा ही रह गया, तो जब मैं दोबारा से बनाऊँगी ना, तो मैं आपके साथ फिर से डिटेल से शेयर करूँगी। जो चीज़ दोबारा से मैं बनाऊँगी वो मैं लाज़मी शेयर करूँगी, तो आप पिछले व्लॉग्स में से जाके देख सकते हैं और आपको सारी रेसिपीज़ डिटेल से मिल जाएँगी। अच्छा, उसके बाद ये ना बच्चे अभी स्कूल से आ रहे थे वापसी, अभी आए नहीं थे घर, तो मैंने आटा गूँधा, साथ ही मैंने मशीन के अंदर कपड़े डाल दिए थे और आटे को मैंने अभी थोड़ा-सा बस मिक्स करके रखा था। जो 10-15 मिनट का रेस्ट होता है ना, वो मैं इसको दे रही थी। यहाँ पे बच्चे जो है ना वो भी घर पहुँच चुके थे और मैंने वॉशिंग मशीन में एक परागा लगा दिया, तब तक ये भी वॉश हो जाएगा जब तक हमारा नाश्ता होगा। और साथ ही मैंने अपनी स्किन केयर भी आज दिन में ही कर ली थी। अच्छा, मुझे जब टाइम मिलता है, जैसे टाइम मिलता है ना, मैं स्किन केयर कर लेती हूँ। मैं इंतज़ार नहीं करती कि मुझे टाइम फ्री मिलेगा तो मैं अपनी स्किन केयर करूँगी। जब मैं किचन में काम कर रही होती हूँ, मैं साथ अपनी स्किन केयर भी कर लेती हूँ। डेली मास्क कभी लगा लेती हूँ, कभी 1-2 दिन छोड़ के लगा लेती हूँ, और फेस जो होता है ना वो डेली सोप के साथ वॉश करती हूँ, जो कि मैंने खुद ही घर में बनाया हुआ, उसी के साथ ही मैं डेली वॉश कर रही होती हूँ, और मास्क दूसरे-तीसरे दिन लाज़मी लगा लेती हूँ 1 दफ़ा। अच्छा, ये जो मास्क था ये भी मैंने घर में बनाया हुआ है। किस तरह से बनाया इसकी रेसिपी मैंने शेयर की हुई है, क्या-क्या चीज़ें डाली हैं वो सारा कुछ मैंने डिटेल से शेयर किया हुआ है। और जब आप मास्क अपने फेस पे अप्लाई करते हैं, थोड़ा-सा ज़्यादा बना लिया करें और अपने हाथों पे लाज़मी मसाज किया करें, क्योंकि हाथों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डार्कनेस आ जाती है किचन में काम कर के, स्पेशली बर्तन वॉश करके। और आप देखेंगे माशाल्लाह से कितनी ज़्यादा जो है ना वो यकदम शाइन आ जाती है जब इसके ऊपर स्क्रब हम लोग अपने हाथों पे करते हैं। और मुझे उन औरतों के हाथ बड़े ही बुरे लगते हैं जो कि ब्लैक हुए होते हैं काम कर के, और वो अपना ख्याल नहीं रखती, ज़ाहिर है फिर इसी वजह से हाथ आहिस्ता-आहिस्ता ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं, हार्ड होना शुरू हो जाते हैं, ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो अपना ख्याल, अपनी स्किन का ख्याल ना आप लाज़मी रखा करें, क्योंकि हमने अपना ख्याल खुद ही रखना है, हमारा ख्याल किसी ने भी नहीं रखना।
और उसके बाद मैं अभी नाश्ता बनाना स्टार्ट करने लगी थी। अच्छा, घर के कामों की ना कहानी कुछ इस तरह से होती है कि अगर होते रहते हैं ना, तो किसी को पता नहीं चलता कि काम हो रहे हैं। और जब हम लोग एक दिन भी ना काम करें तो सबको पता चल जाता है कि आज जो ना ये काम नहीं हुआ, तो फिर सारे बोल रहे होते हैं। तो इसलिए घर का ख़्याल हमने ही रखना है, और हमारा ख़्याल जो होता है ना वो किसी ने भी नहीं रखना, कोई भी नहीं आपका ख़्याल रखता। अच्छा, जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो किसी-किसी के बच्चे ख़्याल रख लेते हैं, किसी के वो भी नहीं रखते। तो इसलिए अपना ख़्याल खुद रखने की ना आदत डालनी चाहिए हमें, कि हमने अपना ख़्याल खुद ही रखना है। किसी पे आप डिपेंड ना हो कि कोई हमें कहेगा तो हम काम करेंगे। अपने आप को आप सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगी ना, जब आहिस्ता-आहिस्ता आप रखना स्टार्ट करेंगी, फिर आपको आदत हो जाएगी। आप अपनी हर चीज़ का ख़्याल रखा करेंगी, स्किन का, हेयर का, हैंड्स का, फुट का, आई मीन के फुल बॉडी का, हर चीज़ का आप खुद ही ध्यान रखेंगी। आपको आदत हो जाएगी। जब इंसान को आदत हो जाती है ना, तो फिर वो काम जो है ना वो इंसान खुशी-खुशी से कर लेता है, ईज़िली कर पाता है। जो शुरू-शुरू पे होता है डिफ़िकल्ट, लेकिन बाद में ना इंसान को आदत हो जाती है। जैसे अभी मुझे आदत हो गई है, मैं दूसरे-तीसरे दिन मास्क भी लगा लेती हूँ, डेली फेस वॉश करती हूँ, सुबह भी, शाम को भी स्किन केयर अपनी मतलब थोड़ी बहुत लाज़मी करती हूँ। दिन में मैं फेस वॉश करके ऊपर सनब्लॉक लगा लेती हूँ, रात को फेस वॉश करके ऊपर कोई ना कोई सीरम लगा लेती हूँ, जिससे स्किन जो होती है ना वो रात सारी मॉइस्चराइज़ रहती है, और स्किन काफ़ी ज़्यादा ना उससे शाइन भी आ जाती है वो सीरम लगाने से। बताने का मकसद यही है कि कुछ जो बहनें होती हैं ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने घर को चमका रही होती हैं और अपने आप पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही होती। तो ऐसा ना किया करें, अपने आप को सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख के घर को बाद में रखें। घर के काम है, हो ही जाने हैं, देर से नहीं तो जल्दी, जल्दी नहीं तो देर से, तो होने ही होने हैं। लेकिन आपने ना, जब आपकी उम्र ज़्यादा हो जाती है, 25 प्लस हो जाती है, तो फिर आपको अपना ख़्याल लाज़मी रखना पड़ता है, नहीं तो आप अपनी एज से 10-15 साल ज़्यादा जो है ना वो नज़र आना शुरू हो जाते हैं। कपड़े वॉश हो चुके थे और मैंने उनको प्रेस किया। ये शाम का टाइम था और आज मैंने खाना बनाना था, आई मीन कि आज मेरी किचन की बारी थी, खाना बनाने की बारी थी। तो सुबह मैंने नाश्ता बनाया था, और जो सेंटर वाला टाइम होता है ना, उसमें या तो मैं अपनी वीडियो एडिटिंग कर लेती हूँ या वॉइस ओवर कर लेती हूँ, और बच्चों को भी ज़ाहिर है साथ देखना होता है, तो यहाँ फिर मैं अपने जो कपड़े वगैरह प्रेस होने वाले होते हैं ना वो कर लेती हूँ। अच्छा, आज ना खाने में करेले बनाने थे। करेलों को मैंने काट के सॉल्ट लगा के पहले ही रख दिया था, बस उनको मैंने हल्का सा फ्राई करना है, और ज़्यादा फ्राई भी नहीं करना ताकि उसे अकड़ ना जाए, और कम फ्राई भी नहीं करना कि वो कड़वे-कड़वे रह जाए। और जितने भी मेरे करेले पास से फ्राई हो रहे थे, मैंने कटिंग पास सारी कर ली थी। अच्छा, करेले बनाने की ना सबसे ज़्यादा मुश्किल होती है उनकी कटिंग करना। बनाने पे टाइम नहीं लगता, लेकिन कटिंग पे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, और प्याज़ करेले बनाने पे तो ज़ाहिर है फिर कटिंग जो होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा होती है। अच्छा, मैं ऑयल जो है ना रिफ़िल करने लगी थी। यहाँ पे मैं आपको एक टिप देने वाली थी कि जब भी आप ऑयल रिफ़िल करते हैं, कोई भी लिक्विड चीज़ें रिफ़िल करते हैं ना, या तो नीचे कोई ना कोई प्लेट रख लिया करें, या फिर आप इस तरह से सिंक के पास रख के ना इसको रिफ़िल किया करें। इससे जो थोड़ा बहुत ऑयल नीचे गिरता है, जितनी मर्ज़ी हम लोग कोशिश कर लें ना कि ऑयल नीचे ना गिरे, फिर भी थोड़ा बहुत गिर ही जाता है। तो वहाँ से जो होती है ना वो काउंटर टॉप होता है वो ऑयली हो जाता है, उसको साफ़ करना भी मुश्किल होता है। जिस कपड़े से आप साफ़ करेंगे वो भी ऑयली होगा, तो बेहतर है आप इसको ना सिंक के पास रख के रिफ़िल किया करें, और साथ ही जो बॉटल होती है ना उसको भी एक दफ़ा बाहर से वॉश कर दिया करें। जब आप इस तरह से छोटी-छोटी सी अपनी हैबिट्स होती हैं ना वो बना लेंगे, कि छोटी-छोटी हैबिट्स में आप क्लीनिंग अपनी थोड़ी-थोड़ी सी ऐड करते जाएँ। जैसे अभी मैंने बॉटल को रिफ़िल किया, इसको साथ ही वॉश कर दिया। अगर मैं ऐसे ही रख देती तो उसके ऊपर सारा ऑयल लगा रहना था और हाथों को लगना था, और जो चीज़ मेरे हाथों पे लगी होनी थी वो सब चिपक जानी थी। तो इस किचन साफ़ रखने की सबसे बेहतरीन टिप यही होती है कि हर चीज़ को आप साथ-साथ साफ़ करते रहें। जो भी चीज़ आप उठाते हैं उसको वापस जगह पे रख दें। अगर गंदी हो गई है, गंदे हाथ लग गए हैं, तो उसको साथ या वॉश करके साफ़ करके किसी कपड़े के साथ तो फिर उसकी जगह पे रख दें। अच्छा, मैंने आटा भी साथ ही गूँध लिया था, और करेले जो थे ना वो ऑलमोस्ट रेडी होने वाले थे। मैंने प्याज़, टमाटर हर चीज़ काट के डाल दी थी। फिर मैंने अंदर सारे बेसिक मसाले डाले। अच्छा, मुझे करेलों के अंदर जो सूखा धनिया होता है ना साबुत वाला, वो बड़ा अच्छा लगता है, वो मैंने ज़्यादा सारा ऐड कर दिया था। बस इसकी मैं भुनाई कर रही थी, और साथ में बर्तन भी वॉश कर रही थी, क्योंकि थोड़े बहुत बर्तन ना होते हैं। आज बच्चों के जो लंच बॉक्स थे ना वो बैग्स में से निकले नहीं थे, रात को उन लोगों ने निकाले, तो वो मैं वॉश कर रही थी। किचन में काम करते हुए जितने आप काम कर सकते हैं ना साथ, वो लाज़मी किया करें। बर्तनों का ढेर कभी भी ना लगने दें, क्योंकि बर्तनों में तो माशाल्लाह से इतनी ज़्यादा बरकत है ना, अगर आप 10-15 मिनट भी बर्तनों को इग्नोर करने लग जाएँगे, अच्छा इकट्ठे करके वॉश करते हैं, तो वो फिर इतना ज़्यादा ढेर बन जाता है कि बाद में आधा पूरा घंटा हम लोग लगा के उसको साफ़ कर रहे होते हैं। अच्छा, टैप को भी साथ लाज़मी जो है ना एक दफ़ा स्क्रब कर दिया करें, उससे टैप जो होती है ना उसमें शाइन आ जाती है, स्पेशली जो स्टील की होती है ना उनके ऊपर शाइन बड़ी अच्छी सी आ जाती है।
जब आप बर्तन वॉश करते हैं तो जो सिंक वाला एरिया होता है उसको भी साथ वाइपर से साथ के साथ ड्राई किया करें। आप चाहे थोड़ा बहुत भी काम कर रहे हैं ना, थोड़ा बहुत होता है हम लोगों ने 1-2 बर्तन वॉश किया होता है तो हम लोग कहते हैं कि अब इसको क्या ड्राई करना, मतलब क्या वाइपर लगाना। तो साथ अपनी आदत बना लें कि अगर आपने एक भी बर्तन वॉश किया है तो वाइपर के साथ आप सिंक को ड्राई करके फिर साइड पे हों। इस तरह सिंक जो होता है ना वो साफ़ रहता है, खुश्क हो जाता है और देखने में भी अच्छा लगता है और स्मेल भी नहीं आती। बर्तन जो है सारे वॉश हो गए, ड्राई हो गए, तो मैंने साथ फातिमा को लगा दिया था। ये हमारी सबसे बड़े वाली बेटी है कि जल्दी से ना टोकरी को समेट दो क्योंकि रात का टाइम हो गया था। इन लोगों ने सुबह स्कूल जाना होता है तो ये टाइम से सो जाती हैं, 8-9 बजे तक ये लोग सो जाती हैं। तो खाना बस बन रहा था, मैं साथ-साथ रोटियाँ बना रही थी, तो मैंने इसको कहा कि तुम ना जल्दी से टोकरी फारिग कर दो ताकि मैं टोकरी एक दफ़ा वॉश करके तो इसको साइड पे रख दूँ। कभी-कभार वीक में 1-2 दफ़ा ऐसा कर लेती हूँ कि टोकरी को भी साथ वॉश कर लेती हूँ, नहीं तो वैसे ही इसको टोकरी को ना उल्टा करके रख देती हूँ ताकि इसके अंदर जितना भी पानी था वो निकल जाए और इसके अंदर स्मेल वगैरह पैदा ना हो। जब हम लोग चीज़ों को साफ़ नहीं ना करते, स्पेशली जिनके अंदर पानी होता है उनको साफ़ नहीं करते, उनकी क्लीनिंग का ख्याल नहीं रखते, तो उनके अंदर से स्मेल जो है ना वो ऑटोमेटिकली आना शुरू हो ही जाती है। अच्छा वो काम मैंने किया, उसके साथ ही मुझे ना ये मैंने रात की डेट्स खोल के रखी हुई थी, इनको मैंने वॉश करना था। वॉश किस लिए करना था क्योंकि इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा जर्म्स होते हैं, हमें तो पैकेट्स में मिलती हैं लेकिन जहाँ से ये आती हैं वहाँ पे तो ज़ाहिर है ऊपर मक्खियाँ बैठती होंगी, क्या-क्या चीज़ें होती होंगी, हमें नहीं पता कि ये कहाँ से पैक होके आई हैं। हमें बस यही होता है कि हमने खुली नहीं ली चीज़, हमने पैक वाली ली है तो ये साफ़ हो गया, ऐसा नहीं होता। जो चीज़ें पैकेट्स में भी होती हैं ना उनको भी आप एक दफ़ा साफ़ करके यूज़ किया करें और जैसे-जैसे आप किचन में काम करते हैं हर चीज़ को साथ वाइपर लगा के ड्राई किया करें। बार-बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम लोगों में से बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। अच्छा जी, रात का खाना रेडी हो गया था और यहाँ तक था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, ये था मेरा आज का दिन। मिलते हैं जी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।